नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने सड़कों पर आकर इस बिल पर जबरदस्त एहतजाज किया। साथ ही साथ दो बड़ी पार्टियां इत्तेहादी जमातें टीडीपी और जेडीयू जिनके पास मुस्लिम वोट बैंक है लेकिन इस बिल की हिमायत की थी, अब उसका खिमियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कई लीडरों ने बगावत शुरू कर दी है और नाराजगी का इजहार पार्टी के खिलाफ किया है। साथ ही साथ बड़ी खबर यह कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। कांग्रेस के मुस्लिम रहनुमाओं ने इस पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां एक तरफ से मुस्लिम वक्फ बिल जिसे उम्मीद का नाम दिया गया है वो क्लियर हो गई है और आज सदर हिंद के दस्तखत के बाद शायद वो नाफिजुल अमल भी हो जाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो एक अहम तरीन इकाई इस वक्त एनडीए की है और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो एक अहम तरीन इकाई इस वक्त बीजेपी के साथ है, इन दोनों जमातों के अंदर रसाकशी खूब छिड़ चुकी है और जेडीयू के कई दर्जनों लीडर्स ग्राउंड जीरो से जो है या पार्टी के अंदर जो अहम तरीन ओहदों पर है उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस बीच बीजू जनता दल जिन्होंने कोई भी व्हिप जारी नहीं किया था, व्हिप न जारी करने पर भी पार्टी के अंदर सवालात उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि ये किसका फैसला था कि बिना व्हिप के मेंबरों को छोड़ा जाए, जिसके बाद सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर जहां बिल मंजूर हो गया ऐवान के अंदर, वहीं पर टीडीपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, तेलुगु देशम पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बीजू जनता दल लेजिस्लेटिव पार्टी के सीनियर लीडर्स का भी इजलास कल हुआ है और उसमें इस बात का बरहमी का इजहार किया गया कि बिना व्हिप के जिस तरीके का माहौल बना है उसके बाद जो छवि जेडीयू की बन रही है वो सही बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर दो चार पार्टियां इस वक्त मौजूद वजूद महवे गुफ्तगू हो रही है जिनमें जेडीयू सबसे ज्यादा है बिहार के अंदर, और बिहार की जब हम सियासत करते हैं तो एक अच्छा खासा वोट बैंक बिहार के अंदर मुसलमानों का है और एक के बाद एक लीडर जेडीयू से रुखसती ले रहा है और पार्टी लीडरशिप के खिलाफ हो रहा है और वैसी सूरत हाल तेलुगु देशम पार्टी की भी बन रही है और जेडीयू के बीजेडी के अंदर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, एक के बाद एक लीडर छोड़ने की खबरें इस वक्त सामने आ रही है। यह तो था पार्टियों का हाल, लेकिन पार्टियों के हाल के बाद जरा अहम और बड़ी खबर पर आते हैं क्योंकि मामला पहले ही साफ हो गया था जब निस्फ रात को लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर वक्फ का नया नाम उम्मीद बिल को जब मंजूरी मिली थी तो उसी के बाद से यह बात क्लियर थी कि अब मामला सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा और कल बात सपहर बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला जब एक के बाद एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मंडे को यानी कल का दिन छोड़कर जब आप परसों की बात करेंगे तो तकरीबन 5 से 6 मजीद दरख्वास्तें होंगी जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। मोहम्मद जवाद जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से इनफरादी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई जिसमें तकरीबन 118 पेजों पर सब मुश्तमिल दरख्वास्त दी गई जिसमें कहा गया कि इस नए कानून को जो सदर हिंद के पास दस्तखत के लिए जा रहा है इस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए क्योंकि बुनियादी हकूक की पामाली है। यह मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद जवाद की तरफ से अपनी अर्जी के अंदर कहा गया है।